हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, हमें इलस्ट्रेशन में जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है, कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि एक न्यू पार्टनर मनोज को एडमिट करा गया था लीना और रोहित के बिजनेस में। ठीक है बच्चों, लीना और रोहित दो पार्टनर्स हैं जिसमें एक नए पार्टनर मनोज को एडमिट करा गया है। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो बच्चों करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। मतलब हमें फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपये से बढ़ानी है। तो बच्चों देखो, करते हैं जनरल एंट्री। फर्नीचर की वैल्यू बच्चों बढ़ानी है। फर्नीचर एसेट होता है, जब भी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट को हम 10,000 से डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बिकॉज जब भी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो इस केस की तुमने जनरल एंट्री कर दी। अब बच्चों नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट केस में बोला हुआ है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹40,000। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर दे रहा है कि 20,000। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें फर्नीचर की वैल्यू 40,000 रुपये तक बढ़ानी है। ठीक है बच्चों, टू बोला हुआ है, ध्यान रखना, 40,000 तक बढ़ानी है। 40,000 से नहीं बढ़ानी, 40,000 तक बढ़ानी है। तो बच्चों वैल्यू कितनी है? 20,000। हमें कितना बोला है कि 40,000 तक बढ़ानी है, मतलब 20,000 रुपये हमें और बढ़ाने हैं। ठीक है बच्चों, 20,000 और बढ़ाएंगे तो 40,000 तक आ जाएगी फर्नीचर की वैल्यू। तो बच्चों 20,000 का इंक्रीज हुआ है फर्नीचर में, उसे रिकॉर्ड करना है। तो कर लेंगे, फर्नीचर अकाउंट को वापस से डेबिट कर देंगे बिकॉज फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई 20,000, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज जब भी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और उसके क्रेडिट साइड में डालते हैं अकाउंट में 20,000। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड केस में हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में बच्चों में बोला हुआ है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब हमें फर्नीचर की वैल्यू 120% पे लेके आनी है। ठीक है बच्चों, और हमें फर्नीचर की बुक वैल्यू बता रखी है। तो बच्चों देखो, ये 50,000 है, ये हमारी 100% होगी ना वैल्यू। हमें उसे 100% को 120% तक लेके आना है। तो बच्चों निकाल लेते हैं 120% कितना होगा, बिकॉज इट्स वैल्यू मतलब फर्नीचर की वैल्यू का 120% कितना होगा। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? देखो, फर्नीचर हमारा 50,000 रुपीज का है, 120% निकाला उसका मतलब 60,000। मतलब हमारा फर्नीचर की वैल्यू बढ़ के 120% मतलब 60,000 हो गई है। तो बच्चों हमें तो रिकॉर्ड करना है कि कितना फर्नीचर बढ़ गया। तो देखो बच्चों 120% मतलब 60,000 हो गई है। पहले कितनी थी? पहले 50,000 थी, मतलब 50,000 से बढ़ के 60,000 हो गई। तो बच्चों कितनी बढ़ गई? 10,000 रुपये बढ़ गई ना। तो 10,000 रुपये हमारा इंक्रीज होगी फर्नीचर की वैल्यू, तो उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्नीचर अकाउंट को वापस से डेबिट कर देंगे बिकॉज फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई 10,000 रुपीज, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज जब भी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो इस केस में भी हमने जनरल एंट्री पास कर दी। बच्चों अगले केस में देखते हैं क्या बोलता है इसमें। तो बच्चों हमें बोला हुआ है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक की हमने वैल्यू कम शो कराई हुई है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं 10% से। एक्चुअली में स्टॉक हमारे पास ज्यादा का है बट हम उसकी वैल्यू कम दिखा रहे हैं, उसकी वैल्यू को हमने डिक्रीज कर रखा है। तो बच्चों देखो, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक दे रखी है 18,000, मतलब जो ये वैल्यू है ये हम कम दिखा रहे हैं अपने बुक्स में, 10% से कम दिखा रहे हैं। एक्चुअली में हमारे पास स्टॉक ज्यादा की स्टॉक ज्यादा वैल्यू का है बट हम उसे अंडर वैल्यूड कर रहे हैं, मतलब 10% से कम दिखा रहे हैं। तो बच्चों जो 18,000 है ये हमारी घटी हुई वैल्यू दिख रही है, मतलब स्टॉक की कम वैल्यू दिख रही है। एक्चुअली में स्टॉक हमारे पास ज्यादा है। तो बच्चों निकालते हैं स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, स्टॉक एक्चुअली में कितना है हमारे पास। तो बच्चों वो कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टॉक की अंडर वैल्यूड है, मतलब अंडर वैल्यूड जो वैल्यू दे रखी है हमें 18,000 है बुक वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे 90 से। अब बच्चों देखो, जब भी हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि अंडर वैल्यूड बाय 10% है या अंडर वैल्यूड बाय 20% है, तो हम डिनोमिनेटर में 100 में से उस अमाउंट को माइनस कर देते हैं।
देखो बच्चों जैसे हमने यहाँ पे 10% बोला हुआ है तो 100 माइनस 10 90, तो 90 से डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे हमें 5% बोला होता कि 5% से अंडर वैल्यूड है तो 95 से डिवाइड कर देते, ये 20% बोला हुआ था तो 80 से डिवाइड कर देते। ठीक है बच्चों, जब भी अंडर वैल्यूड बोला हो तो हम डिनोमिनेटर में 100 में से वो परसेंट का अमाउंट माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अब डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों सॉल्व करोगे तो हमारे पास स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 20,000 रुपये। मतलब स्टॉक हमारे पास 20,000 रुपये का है, जिसको हम अपनी बुक में 18,000 का दिखा रहे हैं, मतलब कम दिखा रहे हैं। एक्चुअली में स्टॉक तो हमारे पास ज्यादा है ना, 20,000 रुपये का है, बट हम उसे 10% से घटा के सिर्फ 18,000 रुपये का दिखा रहे हैं। तो बच्चों हमारी स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ गई, 18,000 थे, बट एक्चुअली में तो 20,000 है, मतलब 2,000 ज्यादा है स्टॉक की वैल्यू, तो हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो हमारे यहाँ पे 20,000 आया था एक्चुअल वैल्यू, 18,000 हम दिखाई रहे हैं तो 2,000 रुपये हम कम दिखा रहे हैं स्टॉक की वैल्यू। तो जो स्टॉक की वैल्यू 2,000 से बढ़ गई हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों स्टॉक अगेन एसेट है, जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो 2,000 रुपीज़ को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज हमारा स्टॉक एसेट है और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 2,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो हमने इस केस में भी जनरल एंट्री पास कर दी। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं कि वो 10% 18,000 रुपये का निकाल देते हैं। देखो बच्चों ये जो हमें वैल्यू दे रखी है ये अंडर वैल्यूड है, मतलब ये हमें पहले से ही घटा के दे रखी है, तो ये तो कम वाली वैल्यू है, इसको हम और कम क्यों करेंगे, हमें तो ज्यादा वाली वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इसका 10% कभी भी नहीं निकलता, जब भी अंडर वैल्यूड बोला हो तो हम नीचे डिनोमिनेटर में माइनस करके निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये केस भी हमारा हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट केस पे चलते हैं, जिसमें बोला हुआ है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक की हमने वैल्यू बढ़ा के दिखा रखे, ज्यादा दिखा रखे 10% है। अब देखो बच्चों बुक में हम 22,000 रुपये दिखा रहे हैं, मतलब जो ये वैल्यू हम दिखा रहे हैं ये बुक्स में हम ज्यादा दिखा रहे हैं, 10% से ज्यादा दिखा रहे हैं, एक्चुअली में स्टॉक हमारे पास कम है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में भी हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है कि स्टॉक हमारे पास एक्चुअली में कितने का है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो 22,000 है हमारे पास, जैसे हमने अंडर वैल्यूड का निकाला था वैसे इसमें भी निकालेंगे। बस बच्चों इसमें क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में हमने पिछली बार माइनस करा था, ओवर वैल्यूड के केस में प्लस करते हैं, अंडर वैल्यूड के केस में माइनस करते हैं, ओवर वैल्यूड के केस में प्लस करते हैं। यहाँ पे हमें 10% बोला हुआ था तो हमने 100 + 10 110 कर दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें बोला होता ओवर वैल्यूड बाय 5% तो हम 105 लिख देते डिनोमिनेटर में, और ओवर वैल्यूड बाय 20% बोला होता तो 120 लिख देते डिनोमिनेटर में। ठीक है बच्चों, जितना भी हमें ओवर वैल्यूड में परसेंट बोला हो उसको हम प्लस कर देते 100 में। ठीक है बच्चों, तो हमने मल्टीप्लाई पे डिवाइड करा, निकाली एक्चुअल वैल्यू, तो बच्चों हमारे पास आ गई 20,000 रुपये, मतलब हमारे पास स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 20,000 रुपीज़ है, जिसे हम बढ़ा के 22,000 दिखा रहे हैं, मतलब ज्यादा दिखा रहे हैं। हमारे पास स्टॉक की वैल्यू कम है, हम उसे ज्यादा दिखा रहे हैं। तो बच्चों जो स्टॉक की वैल्यू कम है हम उसे ज्यादा दिखा रहे हैं, हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस बार देखो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा, बिकॉज हमारी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है बच्चों, 22,000 से घट के 20,000 हो गई है, मतलब 2,000 कम हो गई है। तो जब भी एसेट की वैल्यू घट जाती है तो डिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो डिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 2,000 रुपये से, और स्टॉक हमारा एसेट है, जब भी एसेट की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट कर देते हैं दोस्तों। तो स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपये से 2,000 रुपीज़ से। ठीक है बच्चों, तो जो स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस में बच्चों ने बोला हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स इज 25,000 और बुक वैल्यू दे रखी 20,000। तो बच्चों देखो बुक वैल्यू 20,000 है, मार्केट में वैल्यू 25,000 है। तो बच्चों हमारे कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ गई, 5,000 रुपये से बढ़ गई, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कंप्यूटर एसेट है, डेबिट कर देंगे 5,000 रुपये और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जो कंप्यूटर की 5,000 से इंक्रीज हो गई थी वैल्यू, उसे रिकॉर्ड कर दिया। तो बच्चों ये केस भी हमारा हो गया। अब बच्चों 7th केस पे चलते हैं, जिसमें हमें बोला हुआ है कि मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर ₹80,000 और बुक वैल्यू बता रखी है 60,000 की, मतलब मशीनरी की बुक वैल्यू 60,000 है, बट लीना ने उसे 80,000 रुपये में लिया है। तो बच्चों हमारे यहाँ तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, 60,000 की थी, बट लीना ने उसे 80,000 रुपये में लिया है। लीना हमारी पार्टनर है ना, तो पार्टनर ने 80,000 रुपये में लिया है।
तो बच्चों देखो 20,000 हमारी वैल्यू बढ़ गई, तो सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई 20,000 से, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने तो जब मशीनरी की वैल्यू बढ़ी थी उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों लीना ने मशीनरी ली है तो उस ट्रांजैक्शन की भी जनरल एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, लीना मशीनरी ले रही है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 80,000। ठीक है बच्चों, और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज मशीनरी हमारे पास कम हो रही है। मशीनरी लीना ने ले ली है ना, तो मशीनरी हमारे पास कम होगी 80,000। ठीक है बच्चों, 80,000 पे ली थी, तो बच्चों इस केस में हमने ये जनरल एंट्री पास कर दी। तो बच्चों ये केस भी हमारा हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट केस पे चलते हैं, जिसमें बोला हुआ है कि 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रोहित फॉर ₹30,000 एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट ₹57,600। मतलब और बुक वैल्यू दे रखी 72,000, मतलब 72,000 का 1/3 पार्ट तो रोहित ने ले लिया। ठीक है बच्चों, रोहित पार्टनर था, उसने 1/3 पार्ट ले लिया मशीनरी का 30,000 रुपीज में, और जो बैलेंस बचा था उसकी रिवैल्यूएशन करा गया तो 57,600 रुपीज का आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे मशीनरी की वैल्यू? तो बच्चों देखो, जो हमारी मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है वो कैसे निकालेंगे? 30,000 की ली थी रोहित ने, 72,000 का 1/3 पार्ट रोहित ने 30,000 रुपये में ले लिया, और रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू 57,600 है। ठीक है बच्चों, तो दोनों को प्लस करके हम मशीनरी की बुक वैल्यू में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मशीनरी की इंक्रीज में आ जाएगा कि मशीनरी में कितना इंक्रीज हुआ, कितने से बढ़ गई मशीनरी की वैल्यू। तो जो प्लस करा और माइनस कर दे तो हमारे पास आ गई 15,600, मतलब 15,600 से हमारी मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई थी। तो बच्चों इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करा 15,600 और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 15,600। ठीक है बच्चों, तो मशीनरी की हमारी वैल्यू बढ़ गई थी 15,600 रुपये से, जिसे हमने रिकॉर्ड कर लिया। और रोहित ने मशीनरी ले ली थी ना, 1/3 ली थी, 30,000 रुपीज़ में ली थी, तो उसकी भी जनरल एंट्री पास कर देंगे। रोहित के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज वो मशीनरी ले रहा है 30,000 रुपये में, और मशीनरी हमारे पास कम हो रही है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो मशीनरी को हम क्रेडिट कर देंगे 30,000 रुपीज़ से। ठीक है बच्चों, तो इस केस में ये दो जनरल एंट्री पास करनी थी जो हमने कर दी। अब बच्चों ये केस भी हो गया हमारा। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में बच्चों में बोला हुआ है कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंस। तो बच्चों जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट करा था P&L अकाउंट में, उसमें हमें 5,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड करने हैं नेक्स्ट ईयर के लिए एज प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब हमने अगले साल का भी इंश्योरेंस प्रीमियम पहले से ही पे कर दिया। तो बच्चों ये तो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट होते हैं। तो बच्चों इस एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे, 5,000 रुपीज़ का है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने पहले ही एडवांस में पे कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज एसेट होता है 5,000 रुपीज़, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज जब भी कोई एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट करते हैं 5,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इस केस में मैंने जनरल एंट्री पास कर दी। आगे बच्चों 10th केस में बोला हुआ है कि एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹5,000 पेड बाय लीना। रिवैल्यूएशन कराने में 5,000 रुपये लगे थे जो कि लीना ने दे दिए। देखो जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हमेशा फर्म पे करती है, बट इस केस में लीना ने पे कर दिया फर्म के बदले। तो बच्चों लीना को तो मिलेंगे, लीना को फर्म देगी, मतलब फर्म लीना को 5,000 रुपये देगी। ठीक है बच्चों, तो और रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हमेशा हमारे डेबिट साइड में जाता है बिकॉज एक्सपेंस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज़ है, और लीना के हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बिकॉज फर्म को पे करना होता है, बट लीना ने पे कर दिया तो फर्म अब लीना को पे कर देगी। तो जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है 5,000 रुपये की, उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस केस की हमने जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों नेक्स्ट केस में क्या बोला था कि अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹14,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर पेड ₹10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ इन सेटलमेंट। एक बच्चों डेटर था जिसे 14,000 रुपये देने थे हमें। ठीक है बच्चों, 14,000 रुपये से देने थे, बट हमने उसे राइट ऑफ कर दिया था बैड डेब्ट्स कि अब हमें वो 14,000 रुपये नहीं मिलेंगे, बट उसने पिछले साल 10,000 रुपये फुल सेटलमेंट में दे दिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो बच्चों हमारा बैड डेब्ट था जो रिकवर हो गया। तो बच्चों बैड डेब्ट रिकवर हो गया तो ये हमारा इनकम हो गई। अब बच्चों से रिकॉर्ड करेंगे।
तो बच्चों देखो हमारे पास कैश आ गया 10,000 रुपीज़, और अभी मैंने बताया बैड डेब्ट रिकवर्ड इनकम होती है तो क्रेडिट कर देंगे, 10,000 रुपीज़ मिले। और हमारा गेन हो गया, इनकम से गेन हुआ ना, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट को रिवैल्यूएशन में भी ट्रांसफर कर देंगे। बैड डेब्ट रिकवर्ड को पहले क्रेडिट करा था, आप डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज़, बिकॉज हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं सारे गेन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। ठीक है बच्चों, तो जो बैड डेब्ट रिकवर्ड हुए थे हमारे, उससे गेन हुआ था, हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस केस की हमने सारी जर्नल एंट्री पास कर दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।